दोस्तों, आज पेश है चलता फिरता बारूद तूफान। ये कवर चित्र है दोस्तों। मशहूर वैज्ञानिक प्रीतम साहनी। मैं चलता हूँ होली चाइल्ड स्कूल में, मेरा इंतज़ार हो रहा होगा। प्रोफेसर साहनी आज होली चाइल्ड स्कूल में नर्सरी नेचुरल पावर पर लेक्चर देने वाले के लिए आमंत्रित थे। ओके, लेकिन आगे इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाते, दरवाज़ा एक तेज आवाज़ के साथ नीचे आ गिरा और प्रोफेसर साहनी कुछ समझ पाते इससे पहले ही चार बदमाशों ने घेर चुके थे। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? भय से काँप उठे प्रोफेसर साहनी नकाबपोशों को देखकर, और जवाब में प्रोफेसर साहनी के चीरती चली गई गोली। आह नहीं! और अगले ही गोली प्रोफेसर साहनी की पत्नी का भेजा उड़ा दिया। आह! साइमन, क्विक, डोंट वेस्ट टाइम। और कमरे में छाए प्रेत के सन्नाटे को भंग किया नकाबपोश की आवाज़ ने। और साइमन नामक नकाबपोश ने अपना नकाब उतारा और प्रोफेसर साहनी का रूप धारण करने लगा। और यह चश्मा और लगा लो साइमन, यह लो प्रोफेसर साहनी का आई कार्ड। और कुछ देर बाद, अब साइमन, तुम प्रोफेसर साहनी की कार लेकर चलो, हम पीछे आते हैं। और रवाना हो गया साइमन प्रोफेसर की कार में। कुछ देर बाद प्रोफेसर साहनी की कार होली चाइल्ड स्कूल में प्रवेश कर रही थी। स्कूल के प्रिंसिपल दिनेश माथुर खुद प्रोफेसर साहनी का स्वागत के लिए खड़े थे। वेलकम साहनी, वेलकम। हेलो मिस्टर माथुर, हाउ आर यू? फाइन, आइए भीतर चलते हैं, बच्चे आपके ऑडिटोरियम में आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। कुछ देर बाद स्कूल ऑडिटोरियम। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे यह कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे देश के मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर साहनी इस समय हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक पर आकर अपने लोगों से दो शब्द कहें। और अगले ही पर प्रोफेसर साहनी ने माइक पर थे। प्यारे बच्चों, तुम लोग स्कूल खूबसूरत है और मासूम चेहरे देखकर मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि मैं प्रोफेसर साहनी नहीं, बिल्कुल एक कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन हिंद ट्रस्ट का सदस्य हूँ। असली प्रोफेसर साहनी, उसकी पत्नी कुछ देर पहले उसके फ्लैट में कत्ल हो चुका है। और आप देख रह सकते हैं कि मेरे शरीर पर चारों तरफ बम बंधे हैं। अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो यहाँ मेरा एक गगनभेदी धमाका गूंजेगा और सबके चीथड़े उड़ जाएंगे। वहाँ उपस्थित सभी बच्चे के चेहरे पर दहशत ना छुपी। वो हमें मार डालेगा, वो ओ गॉड सेव अस। और फिर अपनी जेब से एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर निकाला। बलून टू स्पीकिंग पोजीशन मेरे कंट्रोल में है, तुम अंदर आ सकते हो। ओके, वी आर कमिंग। और कुछ देर पल बाद नकाबपोश के रूप में स्कूल में प्रवेश कर रही थी। कुछ पल बाद पूरा स्कूल उनके कब्जे में था। तुम लोग प्रोफेसर को लेकर बाहर तक छोड़ाओ, ये हमारी मांगे सरकार तक पहुंचाने में हमारी सहायता करेगा। चलो। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हेडक्वार्टर में मानो तूफान आ गया। उनकी मांगे क्या है? उनकी सर्वे लोग 30 करोड़ रुपए और हाई स्पीड प्लेन की मांग कर रहे हैं, जिसकी सहायता से वे भाग सके। उन्होंने 1 घंटे का समय दिया है और उसके बाद वे 10 मिनट में बाद एक बच्चे की मौत की हत्या करते रहेंगे। ऑफिसर्स, आपका भी क्या विचार है? उनकी मांगे मान लेने के सिवा और कोई चारा नहीं है। सर, यह बेवकूफ़ी होगी। अगर हम उनकी सामने झुके तो कल कोई और अपराधी हमें झुकाने का प्रयास करेगा, लेकिन इसके लिए सिवा और क्या चारा है हो सकता है? पूरे 120 बच्चे उसके कब्जे में। सर, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। ठीक है, तुम उन्हें बातों में उलझा कर थोड़ा वक्त लेने की कोशिश करते हैं, तुम अपना काम करो, लेकिन जो भी करो सोच समझ के करना। तुम्हारी तरह सी गलती क्या डाल सकती है, मैं ध्यान रखूँगा सर। कुछ देर बाद, हम लोग उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं, हमें थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, हम तुम्हें 1 घंटे का समय और देते हैं। और पुलिस फोर्स के हेली चाइल्ड स्कूल को चारों तरफ से घेरा हुआ था। यह खबर पाकर अंदर आतंकवादियों की प्रशंसा की लहर दौड़ गई। हाँ, भारतीय सरकार हमारी मांगे के आगे झुकना ही पड़ेगा।
यह सब डॉक्टर बैलून के दिमाग का कमाल है। और बलून और बार उत्तेजना थी। तूफान न जाने कहाँ पर होगा, क्या कर रहा होगा। उधर तूफान, प्रोफेसर साहब, आप ऑडिटोरियम में घुसने की कोई और रास्ता है? एक रास्ता और ऑडिटोरियम की छत पर एक शीशे की खिड़की है, उसके रास्ते अंदर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, आप ये बताइए वहाँ कितने आतंकवादी हैं? कुल मिलाकर 7। और कुछ देर बाद यहाँ से एक आतंकवादी तैनात है। शायद वह मेरा रास्ता न रोक पाए। और बिल्ली की भांति दबे पांव गार्ड के पीछे पहुंचा और कानून के हाथे मजबूत न होते तो उसे गोली मजबूर न होता तो गोली से उड़ा देता। उसे बेहोशी की नींद सुलाकर तूफान झपटा खिड़की की ओर। हे भगवान, मेरी सहायता करना और इसे काट कर अंदर जाने का रास्ता बनाना होगा। शीशे पर लगा वैक्यूम कप शीशे को नीचे नहीं गिरने देगा। और जल्दी, सब ठीक है। शीशा हटाना चाहा तूफान ने। अचानक तेज शीशा नीचे गिरा। ओ नो! ओह! एक झटके में सबकी निगाहें ऊपर गई। ओह! इन्हें मेरी उपस्थिति का अभ्यास हो गया। सीख पड़ा माना बम बना व्यक्ति। धोखा, अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन वह स्विच दबा पाता इससे पहले ही। पोटासियम साइनाइड से बुझे इस तीर ने पल भर पहले ही इसे मौत बख्श देगा। खच! और किसी को संभलने से पहले ही और मौत बनकर टूट पड़ा तूफान उन पर। आतंकवादी संभलने का मौका देना नहीं चाहता था तूफान, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज़्यादा थी। हैंड्स अप! और गनों ने सैकड़ों गोली यहाँ निकल कर टकराई तूफान के सीने से। तड़प कर आ गिरा तूफान। मर गया साला, बड़ा आया था मैं टकराने। हे भगवान, तुमने तूफान अंकल को मार डाला। बू, ये हत्यारे हैं रेनू। इन में किसी की भी हत्या करना कोई मुश्किल काम नहीं। आंसुओं से डूब गया वहाँ मौजूद मासूम का चेहरा। तभी जैसे चमत्कार हुआ। मुझे मारना इतना आसान नहीं। कुत्तों और बच्चे उत्साह की लहर दौड़ गई। तूफान मरा नहीं, जिंदा है। अब तूफान किसी को भी नहीं छोड़ेगा। कहर बनकर टूट पड़ेगा तुम पर। सचमुच तूफान कहर बनकर टूट पड़ा था। मैं वहाँ से भागूं, वरना ये मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। बच्चों में उत्साह की सीमा। तूफान, तूफान, तूफानी सुपरमैन! एक भाग रहा है, तूफान उसे भी रोको। तूफान हवा में उछला और भागने वाले से जा टकराया। बच्चे खुशी से चीखे जा रहे थे। और कुछ देर बाद, तूफान, क्या हुआ? यह गोली की आवाज़ कैसी थी? लेकिन सवाल पूरा होने से पहले ही कमिश्नर राणा को जवाब मिल गया। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। यह तो मेरा फर्ज था सर। आतंकवादी का क्या हुआ? तीन को मैंने मारना पड़ा और 4 बेहोश पड़े हैं सर। इंस्पेक्टर सिन्हा, आप उन 4 को हेडक्वार्टर में भिजवा दो, हम भी वहाँ पहुँच रहे हैं। आओ तूफान। कुछ देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर में। क्या कह रही हो कैसी? यह नहीं हो सकता। मैं ठीक कह रहा हूँ सर। उन लोगों के दांतों में साइनाइड के कैप्सूल छिपे थे। उन्होंने होश में आते ही निगल लिया। उप! आगे बढ़ने का रास्ता हमारे हाथ से निकल गया। ठीक है, सी यू मे गो नाउ। यस सर। और सीज के जाने के बाद, उप! समझ में नहीं आता, एक हफ्ते में इतना खतरनाक और असाधारण संपन्न आतंकवादी संगठन कहाँ से पैदा हो गया। पिछले हफ्ते देश में विभिन्न कोनों में यह लोग सैकड़ों की जानें ले चुके हैं। और आतंकवादी संगठन होनुस के गुप्त अड्डे पर इस बार असफलता के बाद हमने सिर दी कोई भयानक कारनामा अंजाम नहीं दिया तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी और नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन कोई कोड़ियों के मोल नहीं पूछेगा। आप चिंता नहीं कीजिए महान बैलून। कल पूरा हिंदुस्तान आपके कदमों, आपके सेवकों को देखेगा। और अगले दिन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और कोरिया का मैच, हॉकी का फाइनल मैच हो रहा था।
यह भारतीय युवा खिलाड़ी रमन अग्रवाल का शानदार शॉट और यह गोल। और तभी वहाँ प्रवेश किया एक गंधारी शख्स ने, अरे यह कौन है, और बीच मैदान में पहुंचकर चीखा वह शख्स, हेलो एवरीबॉडी, आतंकवादी संगठन ओनेस्ट का सदस्य हूँ, और जिस चीज़ पर सवार हूँ वह एक खतरनाक बम है जो अगर फट जाए तो आप लोगों को किसी का नाम निशान नहीं मिलेगा। अगर अब मतलब की बात, यदि भारत सरकार ने 1 घंटे के अंदर मुझे 50 करोड़ रुपये और मेरा इस देश से निकलने का इंतजाम नहीं किया तो यह तो बहुत ही खतरनाक, इसे रोकना होगा। यहाँ मौजूद हजारों जवानों की जिंदगी उसकी होगी और ऐसे हरगिज नहीं होने दूंगा। और दबे पाँव खिलाड़ी आगे बढ़ा, लेकिन चीते की फुर्ती ला निकला वह आतंकवादी। ओह, मेरी तरफ बढ़ते वाले हर आदमी का यही अंजाम होगा। उधर कमिश्नर ऑफिस में तूफान के साथ आतंकवादी से निपटने की योजना बना रहे थे। अचानक, हेलो कश्मीर, कमिश्नर राणा स्पीकिंग। ओ माय गॉड, क्या हुआ सर? जवाब कमिश्नर ने उसे टेलीफोन पर हुई बातचीत पूरी बात सुनकर, ओ नो, हमें एक्सपर्ट्स के अनुसार बम इतना पावरफुल है कि पूरे स्टेडियम के ऊपर कच्चे उड़ जाएंगे। हमारे पास उसकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं है। सर आप अपना काम कीजिए, मैं देखता हूँ स्थिति से निपटा जा सकता या नहीं। और कुछ क्षण बाद तूफान अपनी मोटरसाइकिल पर सवार था, उड़ा जा रहा था। मुझे हर हाल में जल्द से जल्द इंडोर स्टेडियम पहुंचना होगा। और स्टेडियम के बाहर पुलिस फोर्स ने घेरा डाल दिया था। अंदर की क्या पोजीशन है? सर उस बम कंट्रोल रिमोट कंट्रोल की उसके हाथ में थमा है। यदि उसने कोई भी हरकत का परिणाम भयानक हो सकता है। ठीक है, सबको आदेश दो कि उसकी किसी हालत में उस पर गोली न चलाए। तभी वह देखिए सर, ओह तूफान, क्या रिपोर्ट ऑफिसर? वह अंदर ही है सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। और अपनी स्पेशल मोटरसाइकिल के सारे तूफान स्टेडियम की छत पर जा पहुँचा। यही से अंदर घुस सकता हूँ मैं। और उधर 1 घंटा पूरा होने वाला है। मेरा पैसा है अगले ही पल। इस स्टेडियम में कोई बाहर का व्यक्ति घुसा है। अगर वह अपना भला चाहता है तो वह सामने आ जाए। कहते ही अचानक चौंक उठा वह। उसका यह संदेश एससीपी के द्वारा तूफान को मिला। उसे जाने कैसे तुम्हारे बारे में पता चल गया। तूफान, यदि तुम अंदर न पहुंचे तो ठीक है, मैं अंदर पहुंच रहा हूँ और मुझे बिना पल गवाए अंदर पहुंच जाना चाहिए। और एक पल बाद ही स्टेडियम के अंदर तूफान पहुंच चुका था। तूफान चौंक पड़ा तूफान को देखकर हंटर। ओह, यह तो तूफान है, हमारे दुश्मन नंबर 1 तूफान। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम ही होगे। तुम्हारे सिवा और कोई ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता। तारीफ के लिए शुक्रिया। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कैसे पता चला कि मैं आया हूँ? अपने इस कंप्यूटर डिस्क पावर की मदद से आने वाले आदमी का पता लगा लेता हूँ ताकि कोई चुपके से नुकसान ना पहुँचा सके। वैसे क्या तुम्हारी यह हिम्मत भरा प्रश्न पूछने की अदा पसंद आई? और मुझे विश्वास है कि अदा अब तुम्हें दिखाऊंगा वह तुम्हें पसंद आएगी। अगले पल खिलाड़ियों की ओर पलटा। तुम सब इसकी जान में जान है, आंखों से पीटते रहो, आगे बढ़ो। इनकार करने का मतलब तुम सब जानते हो। कान खोलकर सुन लो तूफान, अगर तुमने इस सब का रुआर रोकने की कोशिश की तो मैं बम ब्लास्ट कर दूंगा। ओह, मजबूरी थी। खिलाड़ियों के आगे बढ़ता ही पड़ा। उप तूफान, तुम पर हाथ कैसे उठा पाएंगे? ओह, पर न चाहते हुए खिलाड़ी टूट पड़े तूफान पर। हाँ, वाह क्या फाइटिंग है, बिल्कुल ऐसी ही फाइटिंग फिल्म। और इस विचित्र खेल खेलने
में इतना मस्त है कि अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए, और अगले ही पल फरार होते तूफान खुद को उसकी तरफ उछाल दिया। बन गया काम। नीचे गिरने ते हुए मैं किरणों के अपने हाथ में थमे स्विच से तार काट दूंगा और कुछ नहीं कर पाएगा। और नीचे गिरने से पहले ही, और आतंकवादी काफ़ी सतर्क था। अपनी अपनी किरण किरण बढ़ी अपनी मंजिल की ओर, और किरण से टकराई गन पिघल गई। तूफान के साथ साथ स्टेडियम में मौजूद हर आदमी की आंखें दहशत से नाच उठी। मेरी चेतावनी के बाद भी तुमने मुझे मारना चाहा। अब कोई जिंदा नहीं बचेगा। ओ नो। और 30 सेकंड के बाद यह बम फट जाएगा और सभी के परखचे उड़ जाएंगे। दूसरे ही क्षण गैस भरे गुब्बारे की भांति ऊपर उठता चला गया। ओह, वह भाग रहा है, लेकिन उसे रोकने के लिए मेरे पास समय नहीं है। पहले बम को यहाँ से हटाना होगा। और दूसरे क्षण स्विच ऑन होते ही दो मजबूत जंजीरें निकल कर आई बाइक से, और बम के जंजीरों से बांध दिया तूफान ने, और उड़ चला ऊपर। सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं, और छत तोड़नी होगी वरना मारे जाएंगे। कीमती समय का एक एक क्षण। और अपनी मिसाइल से 2 मिसाइलें फायर की। उनके साथ छत के परखचे उड़ गए, और छत पर बने रास्ते से बाहर निकल गया तूफान। और उधर डॉक्टर बैलून का साथी बाहर निकल चुका था। ओह, वह आदमी बम लेकर आया है सर। फायर। अगले ही पल ऊपर तूफान उड़ा चला जा रहा था, और ऊपर। सिर्फ 2 सेकंड रह गए हैं, और बम स्टेडियम से दूर ले जाने के लिए, सैकड़ों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी तूफान ने। और 2 सेकंड बाद भड़ाम। इस विस्फोट के साथ ही सभी के जहन में एक सवाल हथौड़े की भांति बज रहा था। क्या तूफान मर गया होगा? इतने भयानक विस्फोट से वह बच नहीं सकता। उसके सिर के परखचे उड़ गए होंगे। सब लोग चौंक उठे। अरे वह देखो। ओह, फौरन जाल बिछाओ, उसे बचाना होगा। और तुरंत जाल फैला दिया, जिस पर आके गिरा तूफान का बेहोश जिस्म। और तुरंत ही कुछ देर बाद हॉस्पिटल में। वह बच तो जाएगा ना डॉक्टर? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पूरे चेकअप के बाद पता चलेगा। तूफान को कुछ हो गया तो मानवता की रक्षा के लिए कभी कोई आगे नहीं आएगा। भगवान, हे भगवान, तू उसके प्राण, मेरे प्राण ले ले। तूफान को बचा दे, तूफान को बचा ले भगवान। और काफ़ी देर इंतजार के बाद डॉक्टर साहब आ गए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? वह बच जाएगा। आप बचने की बात कर रहे हैं कमिश्नर साहब, जबकि मैं इस बात पर हैरान हूँ, उससे कुछ हुआ ही नहीं है। क्या? हाँ, उसके जिस्म पर मामूली सी बर्न्स ज़रूर है। 2-3 दिन में वह ठीक हो जाएगा। आप लोग उससे मिल सकते हैं। और कुछ देर बाद, अरे मेरे बच्चे, आज सही सलामत देख कर कितना खुश हूँ, बयान नहीं कर सकता। भगवान का तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने शांति का महिषा की जान बख्श दी। बेटे, एक बात समझ में नहीं आई, तुम बच कैसे गए? अंकल, मैं बम ब्लास्ट होने से पहले ही बाइक से कूद गया था। ओह, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। उधर हंटर संगठन के गुप्त अड्डे पर कौन था वह व्यक्ति जिसने 2 बार हमारे प्लानों को विफल किया? उसका नाम तूफान है। मानवता का पुजारी और बुजुर्गों का दुश्मन कहा जाता है उसे। यानी एक मामूली आदमी ने हमें 2 बार छिनक दी। यस महान बैलून। उसकी ताकत और अकल का जवाब नहीं है। लोग कहते हैं कि वह हिंदुस्तान की धरती में आतंकवाद को मिटाने की कसम खाई है। ऐसा नहीं होगा। उद्देश्य में आतंकवाद मिटाने का मतलब हमारा खात्मा, और हम एक साधारण आदमी से हार नहीं मान सकते, कभी नहीं। तूफान ने मेरे प्लानों को विफल करने का अपनी मौत को दावत दी है। तुरंत, अभी
शायद उसकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि फिलहाल तो पड़ोसी देश इस प्रधानमंत्री का कत्ल कराने का काम मिल चुका है। सारा प्लान आप लोगों को समझा चुका हूँ, बस मुझे सफलता की खबर मिलनी चाहिए। आप फिक्र न कीजिए महान बैलून, इस बार यदि असफल हो गए तो अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। गुड, जाओ, तुम लोग से यही उम्मीद थी। उधर गुप्त अड्डे पर बैलून ट्रांसमीटर स्विच ऑफ कर के हटा। ओह, यह सम्राट डिसूजा का सिग्नल है। हेलो बैलून स्पीकिंग ओवर। डॉक्टर, हम तुम्हारी नाकामियों के बारे में सुना, क्या वह सच है? जी हाँ, आप चिंता मत कीजिए, यह काम अवश्य पूरा होगा, मेरा वादा है। कहीं तुम्हारे पिछले प्लानों की तरह ही यह प्लान भी फैलना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा सम्राट डिसोमा। अपने शिकार को मैं अपनी ऐसी मौत मारूंगा कि मौत भी थर्रा उठेगी। पूरी दुनिया हत्या की अनोखा ढंग देखकर दंग रह जाएगी। यह मेरा आपसे वादा है। प्रेत संगीत।